यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। नमस्कार, न्यूज की पाठशाला के वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज का चैप्टर पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती के सबसे बड़े टेस्ट से जुड़ा है। भाई, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह खुलासा करके सनसनी फैला दी कि भारत में मोदी को हटाने और किसी और को जिताने के लिए बाइडेन सरकार के दौर में बम्पर पैसा भेजा जा रहा था। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। ट्रंप ने बीते कुछ दिनों में कुछ और दावे भी किए हैं। जैसे कि उन्होंने यह दावा किया कि ब्रिक्स देशों को धमकाने के बाद यह संगठन बिखर गया है। मतलब एक के बाद एक खुलासे। अब सवाल यह है कि ट्रंप के तमाम खुलासे क्या उनकी किसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं? ब्रिक्स पर किए गए दावे के बाद सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई मोदी के साथ हैं भी, या फिर उनकी कोशिश ब्रिक्स में फूट डालने की। ट्रंप वास्तव में डरे हुए हैं या डरा रहे हैं? आज के एक्स्ट्रा क्लास में इन सभी मुद्दों पर बात करूंगा, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। We missed you. We missed you a lot. हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell. Today, when Trump, Meloni, Milei, or maybe Modi talk, they are called a threat to democracy. This is the left's double standard. दुनिया के फलक पर राष्ट्रवाद के उदय ने वामपंथियों, मध्यपंथियों और लिबरल गैंग के पसीने छुड़ा रखे हैं। कुछ बातें पर्दे के पीछे कही जा रही हैं, कुछ पर्दे के पार और कुछ आर और पार। लेकिन सबसे बड़ा झाम है अमेरिका भारत के संबंध, जो कैसे हैं, किस ओर हैं, कितने मीठे हैं और कितने सख्त, इस पर तो कोई ताल ठोक कर कुछ बोल भी नहीं सकता। कुछ ऐसा कि खूब पर्दा है कि चलमन से लगे बैठे हैं, ठीक छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। सवाल एक नहीं हजार हैं और सब में एक ही तार है। मोदी ट्रंप का राष्ट्रहित क्या आपस में टकराएगा? क्या अमेरिका भारत पर तगड़ा टैरिफ लगाएगा? क्या ट्रंप ब्रिक्स में फूट डालना चाहते हैं और इससे भारत का फायदा होगा या नुकसान? क्या अमेरिका और ट्रंप की हर शर्त मानना भारत की मजबूरी होगी? तो जिन लोगों को लगता है कि आज का भारत 2014 के पहले का भारत है, उनके लिए सभी प्रश्नों के जवाब गहरी नकारात्मकता से भरे हो सकते हैं। लेकिन दुनिया जिस नजर से आज भारत को देखती और जानती है, वो ये कि मोदी युग का भारत आज अपनी स्पष्ट लाइन लेकर चलता है, अपना स्टैंड रखता है। लेकिन हाल फिलहाल तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड, इसमें रत्ती भर भी शक नहीं कि बीते करीब 1 दशक से ज्यादा वक्त से ये जोड़ी दुनिया के कथित लिबरल गिरोह और लेफ्ट धारा वाले चेहरों को बेचैन करती रही। दुनिया के शक्तिशाली देशों में दक्षिणपंथी उभार, वामपंथी और कथित लिबरल गिरोहों की सबसे बड़ी चिंता है। इसलिए कभी सवालों की शक्ल में तो कभी आरोपों के ढेर पर मोदी और ट्रंप को सियासत से बाहर करने के लिए खेल तो खूब हुए। चाहे ट्रंप हो या मोदी, दोनों को ही कथित लिबरल गैंग दक्षिणपंथी, पूंजीवादी, कट्टरपंथी, लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी और तानाशाह बताता रहा है।
बीते लोकसभा चुनावों में भी ऐसे ही आरोप पीएम मोदी पर विपक्ष की तरफ से लगाए जाते रहे। इसकी भी ध्वनि ठीक वैसी ही थी जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाए गए थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सत्ता में लौटे तो वहीं पीएम मोदी को देश की जनता ने तीसरी बार चुना। यही वजह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के चुनाव में अमेरिकी पैसे का जिक्र किया तो राजनीतिक भूचाल आ गया। फिर किसी ने दिमाग लगाया, ये उसका नतीजा। ये पैसा बांग्लादेश गया, ये 21 मिलियन डॉलर यूएस एड का बांग्लादेश के एनजीओस को गया। अब वो क्यों गया वो बांग्लादेश जाने और यूएस एड जाने। लोकसभा के चुनाव से पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तमाम देश प्रेमी पत्रकारों ने, कई संगठनों ने ये बात उठाई और बड़ी जिम्मेदारी से उठाई कि ये विदेशी शक्तियां जो हैं ये भारत की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती हैं। यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो यह भी पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा आग क्यों लग रही है, वो ये क्यों साबित करने में घुस गई है भाई कि ये पैसा जो है वो बांग्लादेश गया। किधर है तिनका। दरअसल इस सियासी लड़ाई के बीच कुछ लोग ये भी कहने लगे कि ट्रंप ढाका और दिल्ली के बीच कंफ्यूज हो गए। उन्हें ढाका कहना था, वो दिल्ली की बात करने लगे। लेकिन कंफ्यूज ट्रंप नहीं है, ये लोग या तो खुद कंफ्यूज हैं या कंफ्यूज करके इस पूरे बड़े सवाल को दफना देना चाहते हैं। क्योंकि ट्रंप ने एक बात फिर से क्लियर कर दी बॉस। ट्रंप ने यूएस एड की फंडिंग की पूरी लिस्ट गिना दी कि किस देश को कितना पैसा गया है। ट्रंप ने कहा कि कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत 486 मिलियन डॉलर दिए जा रहे थे। इसमें से 21 मिलियन डॉलर भारत में वोटर टर्नआउट के लिए दिए जा रहे थे। यह ट्रंप ने दोबारा दोहराया। तो जो लोग कह रहे हैं कि ट्रंप झूठे हैं, ट्रंप कंफ्यूज हैं, नहीं बॉस, वो आदमी ताल ठोक के बार बार कह रहा है कि यह पैसा भारत आया है। बांग्लादेश के सियासी हालात के लिए 29 मिलियन डॉलर गए थे। नेपाल में बायोडायवर्सिटी के नाम पर 19 मिलियन डॉलर जा रहे थे। एशिया में लर्निंग आउटकम को बेहतर करने के लिए 47 मिलियन डॉलर जा रहा था। यानी ट्रंप ताल ठोक कर बार बार कह रहे हैं कि हेलो, मुझे ना बोलो कि मैं गलत बोल रहा हूं, एकदम सही बता रहा हूं, यह पैसा इंडिया ही आया था और यह पैसा नरेंद्र मोदी की जगह किसी और को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ही आया था। लगे हां, ट्रंप ने यह नया खुलासा भी कर दिया कि भारत और बाकी देशों में यूएस एड से जो पैसा जा रहा था उसमें रिश्वत भी चल रही थी। यानी पैसे भेजने के लिए पैसे लिए जा रहे थे। एक बार सुनिए ट्रंप ने क्या कहा है, फिर यूएस एड का पूरा सच, कच्चा चिट्ठा, इतिहास सब खोल के आपके सामने रख दूंगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि जो लोग पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं उनको आग लगी क्यों। And $21 million for voter turnout in India. Why are we caring about India turnout? We got enough problems. We want our own turnout, don't we? Can you imagine all that money going to India? I wonder what they think when they get it. Now, it's a kickback scheme. You know, it's not like they get it and they spend. They kick it back to the people that send it, I would say, in many cases. Many of these cases, anytime you have no idea what we're talking about, that means there's a kickback, because nobody has any idea what's going on there. $29 million to strengthen the political landscape in Bangladesh. Nobody knows what they mean by political landscape. यानी डोनाल्ड ट्रंप क्लियर कह रहे हैं कि अमेरिका के लोगों से टैक्स वसूल कर जो पैसा आ रहा था वो अलग अलग तरीके से जो है ना वो इधर उधर फैलाया जा रहा था। जैसे कई बार क्या होता है, आदमी जो है वो गलत प्रॉपर्टी खरीदता है, काला धन जो है इधर उधर इन्वेस्ट करता है, तो अलग अलग लोगों के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदता है। पुरानी फिल्मों में डागा सेठ होता था, डागा सेठ। वो डागा सेठ क्या करता था, वो पुरानी फिल्मों में क्या दिखाते थे कि वो एकदम बढ़िया आदमी है, वो एकदम बढ़िया लोगों की समाज सेवा का काम करता है, और बाद में राज खुलता था लास्ट में कि अरे यार ये तो समाज सेवा आगे पर्दा थी। डागा सेठ तो ड्रग्स बेचने का काम करता था, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का काम करता था, ये फिल्म में लास्ट में पता चलता था। अब वैसे ही चूंकि इन लोगों की फिल्म खत्म पर आ गई है ट्रंप और मोदी के आने के बाद, तो अब पता चल रहा है कि ये यूएस एड के नाम पर डागा सेठ बैठकर अमेरिका और भारत में
असल खेल ये खेल रहे थे और नाम दिया था यूएस एड। डोनाल्ड ट्रंप का साफ साफ कहना है कि अमेरिका को इस बात से क्या लेना देना कि भारत में वोटर टर्नआउट बढ़े। सही बात है भाई, इंडिया में वोटर निकल रहा है नहीं निकल रहा, अमेरिका का क्या लेना देना भाई। बांग्लादेश में राजनीतिक हालात सुधारने या नेपाल में बायोडाइवर्सिटी के लिए अमेरिका से पैसा आएगा। ट्रंप इसी सब को बंद कर रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि वो अमेरिका के पैसे की ऐसी बर्बादी नहीं होने देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो नई बात कही है उससे दो चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। पहली बात यह कि भारत और बांग्लादेश को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। यूएस एड से बांग्लादेश को अलग पैसा गया, भारत को अलग पैसा गया, तो बॉस इसको मिलाइए नहीं और मिला के पर्दा डालिए मत। दूसरी यह है कि जो पैसा यूएस एड की आड़ में आ रहा था उसका गलत इस्तेमाल हो रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं। इसलिए मोदी सरकार ने इस फंडिंग पर जांच बैठा दी। हालांकि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि मोदी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी अमेरिका और यूरोप तक में पीएम मोदी पर गहरे और गंभीर आरोप लगाते रहे। So-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. With regards to, and frankly, the opposition is fighting that battle, right? And it's not just an Indian battle. It's actually a much more important battle because it's a battle for a huge part of the democratic people on this planet. देश के भीतर और दुनिया में लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम शुरू से ही इस जुगाड़ में रहा है कि भारत में 2014 के बाद तेज हुई राष्ट्रवादी धारा को खंडित किया जाए, क्योंकि बीते 10 वर्षों से ज्यादा वक्त में भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में ही नहीं बल्कि एक तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के तौर पर भी बनी है। लिबरलिज्म का ढिंढोरा पीटकर तुष्टीकरण और कट्टरपंथी गिरोहों की तरफ मुंह करके खड़े होने वाले लेफ्ट लिबरल समूह जनता की तरफ से बुरी तरह नकारे जा चुके हैं। तो क्या एक कंफ्यूजन की स्थिति भी इन्हीं समूहों की तरफ से रची जा रही है, जिसमें दुनिया के राष्ट्रवादी नेताओं के बीच के मतभेद की बातें फैलाई जा रही हैं, खासकर लेफ्ट लिबरल ग्रुप्स के निशाने पर ट्रंप, मोदी और मेलोनी जैसे राष्ट्रवादी दक्षिणपंथी नेता हैं। इटका में लिबरल सरकारों के इसी दौर ने रूस यूक्रेन जंग को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि बाइडेन शासन ने जाते जाते यूक्रेन को भड़काकर रूस पर बैलिस्टिक मिसाइलें तक चलवा दी, जबकि जिस ट्रंप शासन को ये लिबरल गैंग लोकतंत्र के लिए और वैश्विक शांति के लिए खतरा बताता रहा, उसी ट्रंप शासन के दौर में रूस यूक्रेन जंग में शांति बहाली की कोशिशें शुरू हुई, क्योंकि ये कमिटमेंट ट्रंप ने चुनावों के दौरान किया था कि वो डोनाल्ड ट्रंप की नीति वही है जो मोदी नीति है। रूस यूक्रेन जंग के मुद्दे पर पीएम मोदी हमेशा ये बात कहते रहे हैं कि भारत इसमें तटस्थ नहीं है बल्कि वो शांति का पक्षधर है, फिर चाहे वो अपने दोस्त ट्रंप के साथ हों या फिर मित्र पुतिन के साथ। उन्होंने हर बार ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से रखी है। रूस ने अमेरिका पर 24 फरवरी 2022 को जब हमला किया था तो भारत पर चौतरफा दबाव था कि रूस के खिलाफ खुलकर वो सामने आए, लेकिन पीएम मोदी ने इस गंभीर मुद्दे पर सधी हुई और संतुलित बात हर बार कही। विरोध के बजाय वो हमेशा शांति की बात कहते रहे। हालांकि तब भी भारत की नीति को न्यूट्रल कहा गया, लेकिन मोदी ने अपनी बात पूरी दमदारी से रखी, तब भी जब वो पुतिन के साथ थे और तब भी जब मोदी और ट्रंप की मुलाकात हाल ही में अमेरिका में हुई। मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के प्रयासों का इनिशिएटिव लेते हुए कल राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का अपना पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति। हम पहले दिन से ही, और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को
उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। पीएम मोदी की नीति सर्वे भवन्तु सुखिनः की रही। ट्रंप ये बात बखूबी जानते हैं कि मोदी राष्ट्रहित और मित्र धर्म को लेकर कोई समझौता नहीं करते। वो दबाव के आगे झुकते नहीं और जिस रास्ते पर वो आगे बढ़ने का संकल्प ले लेते हैं तो फिर रुकते नहीं। देखिए, ये बात तो पत्थर पर खींची लकीर की तरह है कि पीएम मोदी राष्ट्रहित से समझौता किसी कीमत पर नहीं करते। लाइन बहुत स्पष्ट खींचते हैं, वंस अ फ्रेंड ऑलवेज अ फ्रेंड। रूस के मुद्दे पर तत्कालीन बाइडेन शासन के तमाम दबाव के बावजूद न तो पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से अपनी दोस्ती को छोड़ा, न रूस से तेल खरीदना छोड़ा। यह पीएम मोदी की दूरदर्शिता ही थी, क्योंकि आज का दौर देखिए, यूक्रेन रूस जंग में ट्रंप ने यूरोप को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया। यूरोप अभी इस हालत में नहीं है कि बिना अमेरिकी मदद के यूक्रेन के लिए रूस से लड़े। भारत रूस को किसी भी सूरत में अमेरिका के दबाव में नहीं छोड़ सकते थे। अगर पीएम मोदी बाइडेन शासन के दबाव में झुक जाते तो आज जो ट्रंप कर रहे हैं उसमें भारत का नुकसान दो तरफा होता। अमेरिका से संबंध तो बिगड़ते ही रूस की दोस्ती पर भी असर पड़ता। भारत और रूस के दमदार रिश्ते को लेकर अमेरिका के शासन का बीता दौर किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं रहा। बाइडेन शासन और पुतिन के संबंधों में कड़वाहट घोली जाए। दबाव यह भी बनाया गया कि भारत रूस से तेल न खरीदे, लेकिन पीएम मोदी अपने फैसले पर अडिग रहे। उसमें आपसी हितों का टकराना स्वाभाविक है, पर यह बात भी जग जाहिर है कि आज के दौर में वैश्विक मंच पर भारत ने एक भरोसेमंद मित्र की छवि बनाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अच्छे से जानते हैं कि भारत को इग्नोर करना खुद उनके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। पीएम मोदी का विजन और कन्विक्शन अगर भारत की समृद्धि को लेकर है तो अमेरिका को भी भारत जैसे एक बड़े बाजार की जरूरत है। दूसरा यह कि बीते करीब 10 सालों से ज्यादा वक्त में पीएम मोदी ने एक शानदार ग्लोबल लीडर के तौर पर पहचान बनाई है। और क्या यही वो वजह है कि ट्रंप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उसमें नरेंद्र मोदी का साथ उनके लिए बहुत जरूरी है। अमेरिका के लिए भारत जरूरी है क्योंकि अमेरिका को चीन पर कंट्रोल चाहिए। अमेरिका को पता है कि बिना भारत का साथ लिए वो चीन तो क्या, एशिया के किसी भी देश में अपना वर्चस्व हासिल नहीं कर सकता। रही बात भारत की, तो भारत ने अभी इसी बजट में इंपोर्ट ड्यूटी को 13% से घटाकर 11% कर दिया है। हाई एंड बाइक और लग्जरी कारों पर भी टैक्स में भारत ने कटौती की है, जिन्हें बनाने में अमेरिका को महारत हासिल है। जाहिर है ऐसे में भारत से बड़ा बाजार ट्रंप को कहीं और नहीं मिलेगा। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के बाद कई और तस्वीर भी साफ हुई है और पुरानी दोस्ती को ट्रंप ने एक बार फिर रिवाइव किया है। We spent a lot of time here and a lot of time in India, and he's a very special man. Prime Minister, it is a pleasure to extend to you the same hospitality that you showed Melania and myself when we traveled to your beautiful country 5 years ago. It's hard to believe, so long ago, and it seemed like yesterday. It was beautiful. We opened the cricket stadium, 129,000 seats, I think the largest stadium in the world, and it was an incredible period of time. डोनाल्ड ट्रंप की टीम में भारतीय मूल के कई चेहरे हैं जिनको बड़ी और संवेदनशील जिम्मेदारी ट्रंप ने दी है। ये बताता है कि भारत और भारतीय मूल के लोगों पर उनका भरोसा अटूट है। काश पटेल ने अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के डायरेक्टर पद की शपथ ली। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने उन्हें अपने पद की शपथ दिलाई। I am living the American dream. And anyone that thinks the American dream is dead, just look right here. You're talking to a first-generation Indian kid who's about to lead the law enforcement community of the greatest nation on God's green earth. That can't happen anywhere else. काश पटेल को FBI का डायरेक्टर बनाए जाने के पीछे की वजह के बारे में जब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया गया तो उन्होंने उनकी तारीफ की और ये कहा कि वो FBI एजेंट्स के बीच काफी लोकप्रिय हैं, इसलिए उन्हें ये अहम जिम्मेदारी दी गई। No, I think the agents are very happy about Cash. In fact, the agents led the charge for Cash. One of the reasons I loved Cash and wanted to put him in is because of the respect the agents had for him. I think he's going to be... I will say this about Cash, and Howard understands this.
One of the reasons that I wanted him is because the agents love this guy and they respect this guy, and this is what they wanted. पुराने अनुभव से बात आगे के नए अध्यायों को जोड़ने की है। सच ये है कि चाहे अमेरिका हो या भारत, दोनों ही देशों में हुए आम चुनाव में डीप स्टेट की भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आरोप बेहद गंभीर भी हैं। बांग्लादेश में लेफ्ट डीप स्टेट ने लोकतंत्र को कैसे तबाह किया है, ये दुनिया देख रही है। राष्ट्रवादी सरकारों का तख्ता पलट करने के लिए लिबरल ग्रुप्स पर्दे के पीछे से खेल खेलते रहे हैं। दूसरी बार अमेरिका की सत्ता संभालने वाले डोनाल्ड ट्रंप भी ये जानते हैं कि इसी लेफ्ट और कथित लिबरल ग्रुप से खतरा उनकी सरकार को भी है। लिहाजा बाहर और भीतर संतुलन जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।